सबसे पहला प्रश्न है कि पानी में से अशुद्धि और दही से मक्खन और गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मिश्रण, पृथक्करण या फिर छानना या फिर ऊर्ध्वपातन। तो ऐसी प्रक्रिया को जिसमें पानी से अशुद्धियों को दूर किया जाए, दही से मक्खन को दूर किया जाए और गेहूं से छोटे कंकरों को दूर किया जाए, उसे पृथक्करण कहेंगे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है कि वायु में रंग होता है, वायु एक रंगहीन होती है। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रश्न क्रमांक 94 का ऑप्शन ए कि जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न है कि ऊन प्राप्त होती है कैसे? भेड़, ऊंट और याक के बालों से, भेड़, शेर और ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी और खरगोश के बालों से या फिर गाय, बकरी और भेड़ के बालों से। तो इसका सही जवाब है मित्र ऑप्शन ए कि भेड़, ऊंट और याक के बालों से ऊन प्राप्त होती है। प्रश्न है कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करना, या फिर लंबे समय तक शराब का सेवन करते रहना, या परिवार के लोगों के द्वारा नशा करना, या फिर परिवार के लोगों के द्वारा तंबाकू ग्रहण करना। तो मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है कि लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करना। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया? मेल्विन केल्विन ने, वॉलेस कैरोथर्स ने, रॉबिन हिल ने या फिर पीटर मिशेल ने। तो नायलॉन का आविष्कार किया दोस्तों वॉलेस कैरोथर्स ने। प्रश्न है कि भारत में बाल श्रमिकों को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम या निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? सन 1938, 1988, 1986 या फिर 2017। तो दोस्तों यह अधिनियम पारित किया गया सन 1986 में। प्रश्न है कि पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित क्या क्या है? भूमि, वायु, पौधे या जल। तो पर्यावरण के जैविक घटकों में शामिल है पौधे। प्रश्न है कि पारतंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो पारतंत्र शब्द हीकल ने दिया, हमवॉल्ट ने, टेंसले ने या फिर ओडम ने। इसका सही जवाब है टेंसले। पारतंत्र शब्द का गठन टेंसले ने किया। प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? सबसे पहला विकल्प अमोनिया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो शुष्क बर्फ ठोस रूप होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के रूप में प्रयुक्त रसायन होता है सिल्वर आयोडाइड। प्रश्न है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किरणों को अवशोषित करती है, वे हैं पराबैंगनी किरणें। प्रश्न है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो समुद्री शैवाल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा। तो समुद्री शैवाल दोस्तों आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रश्न है कि सैके अर्थात लाइकेन क्या है? एक परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या फिर सहजीवी। तो सैके या लाइकेन है दोस्तों सहजीवी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। तो इन सभी में से एक ग्रीन हाउस गैस है, वो है मीथेन। प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल। तो मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा ही नहीं है? तो समुद्री सीमा नहीं है वो राज्य है दोस्तों राजस्थान। प्रश्न है कि मृत सागर क्या होता है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला, या फिर ऐसा सागर जो सभी महासागरों सागरों से ज़्यादा नमकीन है, या ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसे सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर वो है
जो कि सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। प्रश्न है कि पोचमपल्ली एक गांव है और यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसका सही जवाब है प्रश्न क्रमांक 126 का ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं किसके द्वारा? एक्स किरणों के द्वारा, गामा किरण के द्वारा, बीटा किरण के द्वारा या फिर अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा। तो वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं ऐसी वस्तुएं आमतौर पर अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा देखी जा सकती हैं। प्रश्न है कि लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? ये पदार्थ दोस्तों ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहलाता है। तो मित्रों इस वीडियो में केवल इतने ही प्रश्न। आप बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ संपूर्ण स्टडी मटेरियल इसी तरह प्राप्त करने के लिए, और हर क्लास का PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त कराते हैं।